दोस्तों, करोड़पति विल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम हमारे अगले वीक के लिए 20 अप्रैल से 2 मई का मार्केट का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं। बट जो फर्स्ट पॉइंट है, क्लियरली इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए मतलब बॉर्डर पे काफी तनाव बढ़ चुका है। क्लियरली पाकिस्तान मतलब अननेसेसरी इसको बढ़ावा भी दे रहा है और इंडिया ने भी स्टेप ले लिए हैं क्लियरली। और इसमें और आगे कुछ बड़ा होने वाला है, उसका क्लियरली आप मतलब नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि इसका इतना बड़ा होगा कि मार्केट हमारा रियली क्रैश हो ही जाएगा। बट हम स्टेप बाय स्टेप इसके लिए ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, एक स्कैम हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसमें मोतीलाल ओसवाल के एम्प्लॉय ने एक स्कैम किया है। उसने 1.58 करोड़ का स्कैम किया है। जिसने क्या किया, एक लेडी है 77 ईयर्स ओल्ड की लेडी, साउथ मुंबई की, उसके डीमेट अकाउंट में से सारे शेयर उसने उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसका डाल के उसने चेंज कर दिया सब कुछ, और उसके अकाउंट में शेयर सारे ट्रांसफर करके भेज दिया और उसके अकाउंट में पैसे ले लिए क्लियरली। ये जो एम्प्लॉय है उसने क्लियरली ये मांडलिया करके है, उसी ने ये सारा फ्रॉड किया है। इसमें मोतीलाल ओसवाल का कोई रोल नहीं है। बट मोतीलाल ओसवाल ने तो अच्छा किया कि उसने खुद ये एम्प्लॉय के अगेंस्ट एफआईआर करी और उसको क्लियरली मतलब न्याय मिले ये लेडी को। उसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने क्लियरली ट्राई किया है। तो उसके लिए ये 1.58 करोड़ का ऐसा फ्रॉड हुआ है। बट आपको भी क्लियरली, आपका अगर कहीं पे भी डीमेट अकाउंट है, शेयर है, तो आपको फैमिली को बता के रखना चाहिए। आप कितनी भी एज हो आपकी, बट आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आपका डीमेट अकाउंट कहाँ पे है, आपका शेयर कहाँ पे है, एसआईपी कहाँ पे है, आपका टर्म प्लान क्या है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। क्लियरली आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आपका क्या क्या सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। वरना कहीं ना कहीं ऐसा फ्रॉड हो सकता है और किसी को भी कुछ पता नहीं रहेगा। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट था इंडिया एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। मीन्स पाकिस्तान अननेसेसरी मतलब लास्ट डे, परसों, उसने क्लियरली मतलब बॉर्डर पे फायरिंग शुरू कर दिया है और अननेसेसरी वो भड़का रहा है कि आप भी फायरिंग चालू कर दो, क्योंकि उनको जो वाटर रोका हुआ है सिंधु नदी का, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि उनको पता है कि काफी इकोनॉमी में उनका प्रॉब्लम आएगा ये पानी नहीं मिलने से। बट इंडियन गवर्नमेंट का क्लियर सेंटेंस है और इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया था कि ये पहलगाम हमला है जो एक टूरिस्ट के ऊपर हुआ है, और फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो टूरिस्ट पे आपने अटैक किया है, ये मतलब कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा और इसका आपको मतलब काफी चुकाना पड़ेगा और इसका सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम होने वाला है और आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। वो क्लियरली बता दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, इसीलिए पाकिस्तान भड़का हुआ है और उसने बॉर्डर पे काफी कुछ तैनात करना चालू कर दिया है। बट इंडियन गवर्नमेंट में प्रिलिमिनरी में 5 पॉइंट उसने लिया है और 5 एक्शन ले लिया है। फर्स्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसने क्लियरली मतलब रोक दिया है। और क्लियरली सीआर पाटिल जो वो वाटर मिनिस्टर है उसने क्लियरली बोल दिया है कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा सिंधु नदी का। इसीलिए पाकिस्तान ने क्लियरली उसको रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान ने बोला है कि अगर ये लोग पानी रोकते हो तो हम क्लियरली इसको वॉर मानेंगे, और इसी तरह वो भी उसका रिस्पॉन्स दे के इंडिया को भड़का रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो अटारी चेक पोस्ट है वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही हमारे मासूम लोगों को मारते रहेंगे, टेररिस्ट आप पाल रहे हो क्लियरली, और हमारे आदमियों को 27 लोगों को मार दिया है, तो मतलब हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 5 एक्शन ले लिया है। तो फर्स्ट इंडर वाटर ट्रीटी, सेकंड है अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया है, थर्ड है पाकिस्तानी जो जो भी नागरिक इंडिया में रुके उनको बोल दिया है कि आप चले जाओ वापस अपने देश। 48 आवर्स उनको दे दिया है कि 48 आवर्स में आपको देश छोड़ देना है। आप कोई भी मतलब आप कहीं पे भी रुके हो, आपको आपके वतन पाकिस्तान वापस चला जाना है। फोर्थ पॉइंट है डिफेंस एंड मिनिस्ट्री। मीन्स आप अगर देखोगे तो अमित शाह है, अजीत डोभाल है और जो अपना राजनाथ सिंह है, इन्होंने बैठ के क्लियरली बता दिया है कि पाकिस्तान हाई कमीशन भी दिल्ली से निकल जाए, और क्लियरली उनको बोल दिया है 48 आवर्स में आप कोई भी करके पूरा खाली कर दो। और फिफ्थ पॉइंट है जो हाई कमीशन है, जो हर एक देश का रहता है, उसमें भी क्लियरली बोल दिया है कि 30 मेंबर से ज्यादा अभी नहीं रहना चाहिए, पहले 55 था। तो उसको क्लियरली बोल दिया है फर्स्ट में से 30 ही चाहिए, 30 के ज्यादा हमारे इंडिया में कोई भी रुकना नहीं चाहिए पाकिस्तानी। तो ये क्लियरली एक्शन 5 ले लिया है और ये अभी इस बार इससे बड़ा होगा और ये बर्दाश्त इंडियन गवर्नमेंट नहीं करेगी और सबसे बड़ा एक्शन लेगा लेगा और इसका मार्केट पे काफी कुछ बड़ा एक्शन होगा और मार्केट बहुत क्रैश होगा। और मैं मान रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी काफी क्रैश होगा। निफ्टी में मान रहा हूँ कि 20,000 आ जाएगा और बैंक निफ्टी 52,000 मिनिमम आएगा, वो मैं क्लियरली बता रहा हूँ। राइट।
क्योंकि बॉर्डर पे काफ़ी तनाव बढ़ चुका है और ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो अभी तक की है, वो सबसे स्टेबल और सक्सेसफुल गवर्नमेंट है और ये मेजर एक्शन लेगा ही लेगा। उसके बाद ये जो सारे पॉइंट मैंने बताया कि इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया, उसके सामने पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्स किया। इंडिया ने जो मैं आपको क्लियरली बताया कि 5 पॉइंट्स उसने क्लियरली मतलब 5 एक्शन लिया है, 5 एक्शन के सामने पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया है कि हमने ये हमारा अटैक है ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है पहलगाम में। बट सबको पता है कि पाकिस्तान ही टेररिस्ट को पाल रहा है और उन्होंने ही हर एक टेररिस्ट को पाला हुआ है, लादेन भी पाकिस्तान से ही मिला था, राइट? तो अननेसेसरी पाकिस्तान को पता है कि टेररिस्ट वही पाल रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है। ये गलत चीज़ है, बट इंडिया इस बार सहन नहीं करेगा और इंडिया इसका मुँह तोड़ जवाब देगा। थर्ड पॉइंट है कि आईपीओ आ रहा है, इधर एनर्जी का आईपीओ और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का आईपीओ। तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इंडिया में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी कुछ इश्यू आ रहा है, ओला में भी आ रहा है, उसका बैटरी का काफ़ी इश्यू है। बट आप लॉन्ग टर्म के लिए एथर एनर्जी का आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही फ्यूचर है और इसका सोलर पैनल है, तो वो लगा के आप घर पे इसको फ्री में चार्ज कर सकते हो, तो आपको ये मतलब फ्री फ्री में घूम सकते हो, वैसी बात है। तो ये फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी अच्छा बिज़नेस रहेगा, इसलिए एथर एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। उसकी मैं वैल्यू बताऊँ तो 321 रुपीज़ में 46 शेयर आप बाई कर सकते हो। उसके लिए अप्लाई कर दो आप। क्लियरली 50,000 के नीचे ही उसका 1 लॉट आपको मिलेगा, राइट? 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो 321 इसका प्राइस बैंड है सबसे बड़ा और 47 इसका लॉट साइज है, तो बिलो 50,000 आप डाल के 1 लॉट पे अप्लाई कर सकते हो। आपको मतलब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप अप्लाई करो, बट लॉन्ग टर्म के लिए जाना, वैसा मेरा आपको सलाह है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि लास्ट वीक मार्केट का कैसा रहा था। लास्ट वीक अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड 1 डे का चार्ट है, 1 डे का निफ्टी का चार्ट है, तो उसने अराउंड 1% डाउन गया है, क्योंकि ये बॉर्डर पे काफ़ी कुछ तनाव चालू हो चुका है लास्ट वीक से, उसीलिए मार्केट डाउन गया है। अभी तक मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि यूएस का जो ट्रम्प है, ट्रम्प, वो कभी भी घूम जाता है, उसको पलटू राम बोलते हैं और पलटू राम क्लियरली उसका नाम चेंज करके कर देना चाहिए, क्योंकि उसने क्लियरली सब वर्ल्ड मार्केट की वाट लगा के रखी हुई है। फिर भी हमारा इंडियन मार्केट था वो लास्ट वीक कम गिरा है, राइट? बट उसने क्लियरली अभी बोला है कि मैं चाइना को उसके साथ भी डिस्कशन के लिए रेडी हूँ, तो मतलब मार्केट तो उन्हें गिरा है क्यों? अननेसेसरी उसने उसके बड़े इन्वेस्टर को फायदा करवाने के लिए मार्केट गिरा है। अभी मार्केट वो वापस ऊपर ले जा रहा है, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया कि मैं टैरिफ के लिए रेडी हूँ, डिस्कशन के लिए रेडी हूँ। तो मतलब ये वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। अननेसेसरी मतलब 2-5% टैरिफ बढ़ेगा, उससे कोई होगा नहीं। तो ये मतलब क्लियरली उसने उसके बड़े इन्वेस्टर को फायदा करवाने के लिए मार्केट को गिराया था और मार्केट काफी ऊपर ले लिया है। बट अभी हमारे लिए जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो हमारा मार्केट लास्ट 1 डे में 1% डाउन हुआ है और लास्ट 5 डेज में भी मतलब ना के बराबर वो अप दिख रहा है। तो अभी इस वीक में मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि निफ्टी अराउंड 2% डाउन जा सकता है, मिनिमम 2% मैं बोल रहा हूँ ये अगले वीक में। बट उससे भी ज्यादा जा सकता है अगर कुछ मेजर डिसीजन आता है बॉर्डर पे, तो काफ़ी अच्छा जा सकता है डाउन। तो उसके लिए अगर आपको ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में पुट बाय करके आप हेजिंग के साथ जा सकते हो, बट क्लियरली लॉस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आप क्लियरली करो। मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेडिंग किया जा सकता है और आप सक्सेसफुल बन सकते हो। उसके बाद लास्ट 1 मंथ में जो हमारा निफ्टी है, उसने 2.35% का रिटर्न दिया है। यह मतलब अच्छा है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी से भी तो अच्छा है, क्योंकि बैंक निफ्टी चला था एचडीएफसी बैंक और ये सब बैंकिंग की वजह से ये ऊपर रहा था। बट अभी पोजीशन चेंज हो चुकी है, अभी मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो अगले वीक के लिए मतलब इतना ही मिनिमम आप डाउन पकड़ के चलोगे, इतना निफ्टी डाउन जाएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी पकड़ लो। बैंक निफ्टी अब तक सबसे स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी 56,000 भी गया है और सबसे स्ट्रांग बैंक निफ्टी बना है। बट अब बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल चालू हो चुका है, वो 1-1% लास्ट 1 डे में भी डाउन दिख रहा है। और राइट साइड देखोगे तो राइट साइड लास्ट 5 डे का चार्ट है, उसमें भी 1% अराउंड दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी और डाउन जाएगा। बैंक निफ्टी का मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बैंक निफ्टी एक गैम्बलिंग वाला अभी बन चुका है। तो बैंक निफ्टी और डाउन जाएगा। बैंक निफ्टी में निफ्टी जैसा 2% मिनिमम उसका, उससे मतलब ज्यादा जाएगा। मिनिमम 52,000 तो आ ही जाएगा बैंक निफ्टी। उसके लिए आप मेंटली रेडी रहो अगले वीक में। और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है, तो आप पुट बाय करके मई जून का बाय करके आप आगे बढ़ सकते हो। बट क्लियरली स्कैल्पिंग और हैजिंग करके चलना, क्योंकि कभी भी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ट्रम्प पलटू राम हो चुका है।
उसके बाद डाउ जोन्स देखो, डाउ जोन्स को तो मतलब ऊपर कर ही दिया है लास्ट 5 डेज में। अगर आप राइट साइड देखो तो 3% चढ़ गया है, क्योंकि उसने सभी सभी के साथ डिस्कशन के लिए वो रेडी है, वैसा बोल दिया। पहले बोला था अमेरिका फर्स्ट, अब बोल रहा है अमेरिका लास्ट में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई उसके सामने गिरने वाला नहीं है। तो चाइना ने तो बोल दिया है क्लियरली कि मैं अपनी इकोनॉमी खुद संभाल सकता हूँ। तो उसकी वजह से ट्रम्प गिर चुका है उसके कदमों में, और ट्रम्प ने क्लियरली बोल दिया है कि मैं डिस्कशन के लिए रेडी हूँ। इसीलिए अमेरिकन मार्केट वापस चढ़ गए और लास्ट 5 डेज में 3% चढ़ा हुआ है अमेरिकन मार्केट। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी देखो, गिफ्ट निफ्टी तो हमारा डाउन दिख रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन आ चुका है, पाकिस्तान के साथ वॉर हो सकती है। उसका मुझे लग रहा है कि 80% चांसेस है कि वॉर हो सकती है। वॉर वॉर ना हो तो भी ट्रेड ट्रेड अभी पाकिस्तान के साथ करना नियर फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो उसके साथ भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के साथ भी हमारा मिलियंस में ट्रेड ट्रेड डील्स जाता है, मिलियंस डॉलर में ट्रेड डील जाता है। तो उसका भी आप ध्यान रखना कि उसका इम्पैक्ट हमारे पे आएगा ही आएगा। और गिफ्ट निफ्टी इससे ज़्यादा मंडे, आपको मंडे मॉर्निंग में इससे ज़्यादा डाउन दिखा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मंडे मॉर्निंग में 500 पॉइंट पॉइंट भी गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा है, तो उसमें आश्चर्य नहीं होगा और डाउन जाएगा ये। और इन्फोसिस जो हमारे एडीआर है, एडीआर का क्लियरली हमारे इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट रहता है। अगर इन्फोसिस का एडीआर आप देखोगे तो ना के बराबर ऊपर है, विप्रो डाउन है, आईसीआईसीआई डाउन है, एचडीएफसी ना के बराबर है, डॉक्टर रेड्डी भी डाउन है 1.5%। ये क्लियरली मंडे मॉर्निंग में ये सारे एडीआर और डाउन दिखेंगे। तो आप मेंटली रेडी रहो कि सारा बैंकिंग निफ्टी भी डाउन जाएगा। और आपको अगर पुट लेना है फ्यूचर के लिए हेजिंग करके तो ले सकते हो, बट इंट्राडे अभी अवॉइड करिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ऐसी चीज में एक आध महीना आप ट्रेडिंग मत करो। लॉन्ग टर्म करना है, 1-2 महीने के लिए आपको करना है ट्रेडिंग तो कर सकते हो, इंट्राडे मत करो, क्योंकि पैसा बचा के रखना ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी है। उसके बाद एफ आई एस डी एस एक्टिव है, एफ आई एस क्लियरली बाई करते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में काफी गैम्बलिंग हो चुकी है। तो इसीलिए अभी एफ आई एस जो लास्ट 6 महीने से बेच रहे थे, वो अभी अराउंड लास्ट वीक में उन्होंने बाइंग किया है, पर वो कहाँ तक बाइंग करते हैं वो मुझे नहीं लग रहा, कि क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंडियन मार्केट गिरेगा और एफआईएस रहते हैं या फिर चले जाते हैं वो मुझे नहीं पता। बट अगले वीक के लिए आप रेडी रहना कि मार्केट डाउन जाएगा, एफआईएस भी वापस जाएंगे। क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल और हमारे लिए सिरदर्द हो चुका है। क्रूड ऑयल लास्ट लास्ट जो डे था उसमें चढ़ा हुआ है, और लास्ट वीक में आपको जो दिखा रहा है ये 9.52% डाउन, वो लास्ट मंथ का है पूरा क्लियरली, बराबर। बट क्रूड ऑयल अभी ऊपर जाएगा, राइट। तो क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाएगा हमारा इंडियन मार्केट डाउन हो जाएगा। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड का अपोजिट है, गोल्ड अभी डाउन हुआ है। जो ट्रम्प पलटू राम बन चुका है और उसने क्लियरली बोल दिया है कि मैं ट्रेड डील के लिए डिस्कशन के लिए रेडी हूँ हर एक कंट्री के साथ। तो उसकी वजह से जो सोना 1 लाख के ऊपर चला गया था वो अभी डाउन हुआ है और 95,000 आज आ गया है, और सोना अभी डाउन आएगा और इंडियन मार्केट भी क्रैश होगा। यस, तो ये था मेरे लिए, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि मुझे क्या लग रहा है और फ्यूचर के लिए आपको अगले वीक में क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ कि क्लियरली निफ्टी और बैंक निफ्टी अराउंड मिनिमम 2% डाउन जाएगा, उसके लिए आप मेंटली रेडी रहना। बट और ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं हर रोज आपको मार्केट का प्रिडिक्शन दूंगा और जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाऊंगा अभी। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको अननेसेसरी मतलब वीडियो को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।